चलिए एक बार आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आपके क्वेश्चन में आता है और इसमें है क्या कि अपठित गद्यांश जो है ये 10 नंबर का आपको एग्जाम में आता आपके लिए आता है। सबसे पहले आता है अपठित गद्यांश, यानी इसे हम इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हैं। ये कहीं से भी उठाकर एक पैराग्राफ दे सकता है और उससे रिलेटेड आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो बी केयरफुल एंड बी अलर्ट। और आप लोग बिल्कुल अटेंशन होकर के सुनिए, इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक कर्तव्य परायण नगर रक्षक आसीत। एक कर्तव्य परायण, कर्तव्य परायण का मतलब होता है जो अपने कर्तव्य में निपुण, ठीक है, जो बिल्कुल ईमानदार हैं और जो क्या बोलते हैं, ईमानदार, साथ में अपने कर्तव्य को, अपने ड्यूटी को बखूबी से निभाता हो, ऐसा उसको कहते हैं कर्तव्य परायण। नगर रक्षक आसीत, नगर का रक्षा करने वाला एक नगर रक्षक था। यदा सह इतस्ततः अभ्रमत, जब वह इधर उधर घूमा, अभ्रमत का मतलब हुआ घूमा, तदा एकम वृद्धम महापुरुषम अपश्यत, तब उसने एक वृद्ध महापुरुष को देखा। वृद्धम महापुरुषम का अर्थ होता है बूढ़े एक महापुरुष को देखा। सह वृद्ध आम्रवृक्षस्य आरोपणे संलग्न आसीत, और वह वृद्ध पुरुष जो था वो आम्र वृक्ष के को लगाने में, आरोपण का मतलब होता है लगाना, प्लांटिंग करना, ठीक है, प्लांटेशन करना। आम्र वृक्ष से आरोपण यानी आम के पेड़ लगाने में संलग्न आसित, लगा हुआ, जुटा हुआ था। इदम दृष्टवा, इसको देखकर, इदम दृष्टवा मतलब इसको देखकर, सह नगर रक्षक तम वृद्धम अकथयत, वह कर्तव्य परायण जो नगर रक्षक, जिसके बारे में हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा, तो वही नगर रक्षक तम वृद्धम अकथयत, उस बूढ़ा से, उस वृद्ध से, अकथयत कहा। वृद्धम का मतलब होता है वृद्ध यानी बूढ़ा। अकथयत कहा, क्या कहा, भवान किमर्थम वृथा परिश्रमम करोति, आप, किमर्थम का मतलब होता है किस लिए या क्यों, वृथा परिश्रमम करोति, वृथा परिश्रम करते हो, आप क्यों वृथा परिश्रम करते हो। यदा एषः वृक्ष फलिष्यति, जब यह वृक्ष फलेगा, यानी जब इस वृक्ष पर फल लगेगा, तदा भवान जीवितः न भविष्यति, उस समय तो आप जिंदा नहीं होंगे। वृद्ध अवदत्, उस वृद्ध ने बोला, भवान पश्यतु एतान वृक्षान, आप देखिए इन वृक्षों को, भवान पश्यतु, आप देखिए, देखो, एतान वृक्षान, इन वृक्षों को, एतेषाम आरोपणम मया न कृतम, मैंने इन वृक्षों को लगाया नहीं। एतेषाम वृक्षाणाम आरोपणम, इन वृक्षों का आरोपण यानी इन वृक्षों को लगाया नहीं, कौन ना, मेरे द्वारा इन वृक्षों को लगाया नहीं गया। परंतु अहम फलानि खादामि, लेकिन मैं फल खाता हूं। एवमेव, इसी प्रकार से, मम आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि, मेरे द्वारा लगाए गए वृक्षों के फल, अन्य खादिष्यन्ति, दूसरे लोग खाएंगे। तदा रक्षक अचिंतयत्, तब उस रक्षक ने सोचा, अहम अपि वृक्षान आरोपयिष्यामि, मैं भी पेड़ों को लगाऊंगा, मैं भी पेड़ लगाऊंगा। अच्छा, पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, ये दोनों चीजों के लिए, एक तो हमारे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के लिए अच्छा है, और दूसरी बात क्या है आपको मालूम है, पेड़ लगाना इस समय एक धर्म का काम बन चुका है, क्योंकि इतने ज्यादा डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल की कटाई हो रही है। तो अभी हमारे हिसाब से अगर आप पेड़ लगाते हैं तो बड़ा पुण्य का काम करेंगे। क्यों, ये आने वाले जनरेशन के लिए आप ऑक्सीजन प्लांट लगा के जा रहे हैं। प्लांट तो ऐसे ही हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ता है ना। तो अगर आप पेड़ लगा रहे हैं मतलब आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के जा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए पेड़ लगाना बहुत अच्छा काम है। और जो वह बूढ़ा जो वृद्ध महापुरुष था वो यही काम कर रहा था, वृक्षों को लगा रहा था। ओके, तो अब बारी है इसका क्वेश्चन आंसर का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पदेन उत्तरतः, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। यहाँ पे जितने भी आपको दिखाई देंगे ये एक पद में उत्तर देने के लिए कह रहा है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देना है, वन वर्ड आंसर। कह अचिंतयत यत् सह अपि वृक्षान आरोपयिष्यति, किसने सोचा कि वह भी पेड़ लगाएगा। तो ये देखिए इसका आंसर यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, तो इसका आंसर होगा नगर रक्षक। ये देखिए यहाँ पे, तदा रक्षक अचिंतयत अहम अभी वृक्षाम आरोपयिष्यामि। तो इसका जो आंसर है वो आंसर यहाँ पे इस लाइन में छुपा हुआ है। देखिए, तदा रक्षक अपि अचिंतयत अहम अभी वृक्षान आरोपयिष्यामि, मैं भी पेड़ लगाऊंगा। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो है रक्षक। रक्षक मतलब रक्षा करने वाला। तो मैंने यहाँ पे नगर रक्षक लिख दिया, क्योंकि रक्षक शब्द जो है वो नगर रक्षक के लिए ही आ रहा है।
और हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे वो नगर रक्षक शब्द को पढ़ा था, इसलिए आंसर में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, नगर रक्षक। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नगर रक्षक यानी नगर का रक्षा करने वाला। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप पढ़िए, देखिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन कहता है नगर रक्षक कीदृशः आसीत्, नगर रक्षक कैसा था। तो नगर रक्षक कैसा था, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कर्तव्य परायण नगर रक्षक आसीत्। तो हमें यहाँ पे आंसर में लिखना होगा कर्तव्य परायण, यानी जो कर्तव्य परायण है, कर्तव्य में निपुण है, जो अपने ड्यूटी में माहिर है, ऐसा कर्तव्य परायण नगर रक्षक था। राइट, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। फुल लाइन सेंटेंस आपको लिखना है यहाँ पे, पूर्ण वाक्य पूरे वाक्य का आपको आंसर देना है, पूरा वाक्य में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नगर रक्षक वृद्धम किम अकथयत, नगर रक्षक यानी नगर रक्षक ने वृद्धम किम अकथयत, वृद्ध को क्या कहा। तो इसका आंसर होगा भवान किमर्थम वृथा परिश्रमम करोति, आप क्यों बेकार परिश्रम करते हो, है ना। ये यहाँ पे देखिए, भवान किमर्थम वृथा परिश्रमम करोति, आप क्यों वृथा परिश्रम करते हो। यदा एषः वृक्ष फलिष्यति तदा भवान जीवितः न भविष्यति, जब यह वृक्ष फल देगा यानी फलेगा तब आप जिंदा नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने एक लाइन लिखना था, तो स्पेस कम है इसलिए मैंने सिर्फ इतना लिखा है। आप चाहें तो पूरा लाइन को लिख सकते हैं यहाँ तक, यानी ये इस लाइन को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि यदा एषः वृक्ष फलिष्यति तदा भवान जीवितः न भविष्यति। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, वृद्ध कस्मिन् कार्ये संलग्न आसीत्, यानी वृद्ध किस कार्य में संलग्न था। आप लोग आंसर जानते होंगे, तो वो वृद्ध किस कार्य में संलग्न था, आप बता सकते हैं। तो यहाँ आम के वृक्ष को रोपने में। यस सर, पेड़ रोपने में। हाँ, एक्सीलेंट। तो वृद्ध आम्र वृक्ष से आरोपणे संलग्न आसीत्, यानी वह वृद्ध आम्र वृक्ष आरोपणे, आम का पेड़ लगाने में संलग्न आसीत्, संलग्न था, जुटा हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें कहता है निर्देशानुसारम उत्तरतः, यानी यहाँ पे जैसा आपसे निर्देश दिया गया है वैसा ही आपको आंसर देना है। निर्देशानुसारम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार आप उत्तर दीजिए। अवलोक्य इति पदस्य पर्यायपदम गद्यांशात् चित्वा लिखन्तु। अवलोक्य, तो अवलोक्य का सही आंसर होगा, अवलोक्य का सही आंसर होगा दृष्ट्वा। दृष्ट्वा मतलब देखकर, और अवलोक्य का मतलब भी होता है देखकर। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदा एषः वृक्षः फलिष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। यदा एषः वृक्ष फलिष्यति, जब यह वृक्ष फल देगा, यदा एषः वृक्ष फलिष्यति, जब यह वृक्ष फल देगा, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, इस वाक्य में अव्ययपद क्या है। तो इस वाक्य में अव्ययपद है यदा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना यदा, तो इसका सही आंसर होगा यदा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिए, महापुरुषम इति पदस्य विशेषण पदम किम, महापुरुष इस पद का विशेषण पद क्या है। तो यहाँ पे मूल शब्द है वृद्धम महापुरुषम, तो सही आंसर क्या होगा वृद्धम। ठीक है, वृद्धम सही आंसर होगा इसका, महापुरुषम इति पदस्य विशेषण पदम वृद्धम। ओके, तो ये था आपका पहला आपका आंसर पैसेज था। अब हम लोग चलेंगे सेकंड आंसर पैसेज में। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और छूटता है, प्लीज आप लोग खुद को म्यूट रखिए। ठीक है, आप लोग म्यूट रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि वृद्ध इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। वृद्ध इति कर्तृपदस्य, यानी जो वृद्ध शब्द है इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है। तो यहाँ पे वृद्ध शब्द, इसका सही आंसर होगा अवदत्। ठीक है, वृद्ध इति कर्तृपद से क्रियापदम किम, तो इसका सही आंसर होगा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अवदत्। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अक्सर देता है, ये 1 नंबर का था। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखा था। यहाँ पे एक उचित शीर्षक यानी हेडिंग देने के लिए आपको कह रहा है कि आप इस टॉपिक को पढ़ा, आपने इस अनुच्छेद को पढ़ा, इस गद्यांश को पढ़ा, इसके लिए आपको क्या लगता है क्या एक उचित हेडिंग हो सकता है। तो मैंने तो यहाँ पे कर्तव्य परायणता लिखा है, तो आप चाहें तो इस जगह पे आप कोई और हेडिंग ऐड कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन वो हेडिंग अच्छा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और पढ़ के पूरे कहानी का सार समझ में आना चाहिए। मुझे इसीलिए कर्तव्य परायणता लगा क्योंकि इसमें एक बूढ़े बुजुर्ग को हमने देखा जो अपने कर्तव्य कर रहा था, अपने ड्यूटी को निभा रहा था, कि वो बूढ़े पे में आम का पेड़ लगा रहा था।
और उसे देख करके एक नगर का रक्षक इंस्पायर होता है और वो भी आम का पेड़ लगाने में जुट जाता है और वो भी आम का पेड़ लगाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस अनुच्छेद का नाम रखा है कर्तव्य परायणता। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं। और अगला पैराग्राफ आपके लिए दिया हुआ है गंगा नदी पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो क्या है, देखिए यहाँ पे है गंगा भारतस्य प्रमुखा नदी अस्ति। गंगा भारत की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, भारत में बहुत सारी नदियां हैं लेकिन उसमें गंगा भारत की एक प्रमुख नदी है। गंगा हिमालयात निस्सरति। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालयात निस्सरति, हिमालय से निकलती है। मूल रूपेण अस्याः स्रोतः लघु अस्ति। मूल रूप से मेनली इसका जो स्रोत है, जहां से जिस ग्लेशियर से, इसका नाम गंगोत्री का जो गोमुख ग्लेशियर है वहां से गंगा निकलती है। तो मूल रूप से इसका जो स्रोत है, इसका जो धार है वो बहुत ही पतली है, पतली धारा एक निकलती है ग्लेशियर से। परम पश्चात अनेक निर्झरा आगत्य गंगायाम मिलंती। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे जैसे गंगा की धारा आगे बढ़ती चली जाती है वैसे बहुत सारी झरनाओं का धारा, यानी झरना आप समझते हैं पहाड़ों के बीच में से जो पानी गिरता है उसको हम झरना कहते हैं, वो झरना की धारा भी आकर के इस गंगा में मिल जाती है। और तब क्या होता है ना, तदा अस्याः स्रोतः दीर्घ भवति। तब इसका जो स्रोत है, धार है, वो मतलब बड़ा एक रूप ले लेता है। तो स्रोतः दीर्घ भवति, इसका स्रोत दीर्घ हो जाता है। आगे कहते हैं भारतीय जना गंगा मातेव पूजयन्ति। भारतीय लोग क्या कहते हैं, भारतीय लोग जो है ना पूजा पाठ पर बड़े विश्वासी होते हैं, धार्मिक स्वभाव वाले लोग होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, गंगा को अपनी माँ के समान पूजा करते हैं। गंगा जल, किसी भी घर में कोई भी शुभ अनुष्ठान है, पूजा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, गंगा जल का यूज करते हैं। कहते हैं गंगा जल पवित्र है, जिस जगह पे हमने गंगा जल का छिड़काव कर दिया वो जगह भी पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। तो भारतीय जना गंगा मातेव पूजयन्ति। भारतीय लोग गंगा को माँ के समान पूजा करते हैं। गंगा जलस्य प्रयोगः अनेकेषु कृषि क्षेत्रेषु धार्मिक कार्येषु च भवति। इस लाइन का मतलब ये है, गंगा जल का प्रयोग, गंगा जल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, अनेकेषु कृषि क्षेत्रेषु, यानी बहुत सारे कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र का मतलब होता है जहां पे फार्मिंग का काम होता है वहां पे इरिगेशन जरूरी है, सिंचाई का काम जरूरी है। तो गंगा का जल ऐसे ही तो पवित्र है ही, साथ में मीठा जल है इसका, इसलिए इसके जल से खेतों की सिंचाई भी की जाती है। साथ में धार्मिक कार्य शुच भवति, जो मैंने अभी आपको बताया कि घर में कोई पूजा पाठ होता है, अनुष्ठान होता है, तो उसमें गंगा जल का हम यूज करते हैं। धार्मिक कार्य शुच भवति, यानी गंगा जल का प्रयोग बहुत सारे कृषि कार्य में होता है और धार्मिक कार्यों में भी होता है। एतस्याः जलम पवित्रम इति एतत् जनानां विश्वासः अस्ति। एतस्याः जलम यानी गंगा का जल, एतस्या जलम का अर्थ होता है गंगा का जल, पवित्रम यानी बहुत ही पवित्र है, साफ है, पवित्र है। इति एतत् जनानां विश्वासः अस्ति, ये लोगों का विश्वास है कि गंगा का जल बहुत ही पवित्र है और इसलिए लोग इसको पूजा में यूज करते हैं। तो इति जनानां विश्वासः अस्ति, लोगों का विश्वास है। किंतु अद्यत्वे जनाः गंगां प्रदूषितां कुर्वन्ति। परंतु, किंतु का मतलब होता है लेकिन, अद्यत्वे, अद्यत्वे का मतलब होता है इस वक्त, इस समय, जनाः गंगां दूषितां कुर्वन्ति, लोग गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, गंगा को पल्यूट कर रहे हैं। दूषितां का मतलब पल्यूट करना, तो लोग गंगा को पल्यूट कर रहे हैं। एतत्तु न करणीयम, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम गंगा को लोग कैसे पल्यूट कर रहे हैं, कहीं भी जो है आप देखेंगे शहर का जो नाला होता है, सीवरेज होता है, वो गंगा में पास कर दिया जाता है, यानी पूरे शहर का जो कूड़ा कचरा और गंदा पानी है वो आपको सीधा गंगा में मिल जाता है। या फिर हम लोग कई जगह देखते हैं गंगा के किनारे पर जो शमशान घाट बनाया हुआ है, तो वहां पे जो मृतदेह यानी शवों को जलाया जाता है, वो शव का बचा हुआ जो राख वगैरह वो भी उठा के गंगा में डाल दिया जाता है। कहीं पे भी पूजा वगैरह होता है, उसकी जो मूर्ति है वो मूर्तियां भी उठाकर गंगा में हम डाल देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। या घर का जो भी कूड़ा कचरा जो भी शहर का निकाला जाता है उसको भी ले जाके गंगा के किनारे डैम कर दिया जाता है। बाद में गंगा का पानी बरसात के समय में जब ऊपर उसका लेवल ऊपर आता है तो वो जो कूड़ा कचरा है सब इकट्ठे उसको बहा के गंगा में लेके चला जाता है। तो ये इन तरीकों से, अच्छा, बड़े बड़े फैक्ट्रियों का जो केमिकल और उसका जो जल है, वहां का जो वेस्टेज वाटर है वो भी गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। इसके कारण जो है गंगा बहुत तरीके से, बहुत तरह से, एक तरीके से नहीं कई एक तरीके से गंगा प्रदूषित हो रही है।
तो अब कह रहे हैं कि एतत्तु न करणीयम, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय सर्वकारः अपि एतां निर्मलीकर्तुम् अभियानं चालयति। भारतीय सर्वकार का मतलब होता है इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार भी एताम निर्मलीकर्तुम् अभियानम चालयति, इसको निर्मल करने के लिए, इसको साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए अभियानम चालयति। ठीक है, एक हर हर गंगे प्रकल्प चलाया गया था जिसके तहत गंगा नदी को साफ करने का अभियान चलाया गया था। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपि एतस्य कृते जनानाम आह्वानम अकरोत्। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो क्या करते हैं, इस काम के लिए लोगों का आह्वान किया, लोगों को बुलाया, कहा कि आप लोग भी हमारा सहायता करें, मदद करें, क्योंकि केवल सरकार के चाह लेने से कभी भी कोई काम संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसको पब्लिक कोऑपरेट ना करे, यानी लोगों, भारतीय लोगों का भी कोऑपरेशन उसमें जरूरी है। अस्माकं कर्तव्यमस्ति यत् वयमपि गंगायाः स्वच्छतायै प्रयत्नं कुर्मः जनांच प्रेरयामः। तो हमारा भी ये कर्तव्य है, हमारा भी एक मोरल ड्यूटी है, क्या है कि हम भी गंगा के स्वच्छता के लिए प्रयत्न करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। अगर कोई गंगा के किनारे नहा रहे हैं और उसमें शैम्पू साबुन आदि लगा रहे हैं, तो हमें उसको रोकना चाहिए कि गंगा के पानी में जब हम नहा रहे हैं तो इसमें ऐसे ही तो जल पवित्र है, तो यहाँ साबुन लगाने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी को हम कूड़ा वगैरह वहाँ जो गार्बेज है अगर वो गंगा में डालते हुए देखते हैं तो उसको रोकना चाहिए, उसको कहना चाहिए, समझाना चाहिए कि देखो ये गंगा नदी को गंदा नहीं करना है, आप इस कूड़े को ले जाकर डस्टबिन में डालो, उसका काम है, म्यूनिसिपैलिटी है या और जो काम है उसका काम दूसरा करेंगे, उसको साफ सफाई करेंगे, लेकिन आप नदी में ये कूड़ा न डालें। तो इस तरह से हम लोगों को जगा सकते हैं, समझा सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व। पहला कह रहा है एक पदेन उत्तरतः, आपको एक पद में उत्तर देना है, यानी एक वर्ड में, एक ही वर्ड में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है अस्माकं प्रमुखा नदी का अस्ति, हमारा प्रमुख नदी क्या है, हमारे देश की एक प्रमुख नदी है, उस नदी का क्या है, तो इसका आंसर होगा गंगा। हमारे प्रमुख नदी क्या है, गंगा। नेक्स्ट कहता है गंगा कुतः निस्सरति, आप लोग जानते होंगे गंगा, गंगा कुतः निस्सरति, गंगा कहां से निकलती है, हिमालय, हिमालय। हिमालय। वेरी गुड, तो गंगा हिमालयात निस्सरति, यानी गंगा हिमालय से निकलती है। अब नंबर 2 में है पूर्ण वाक्य में उत्तरता। अब यहाँ पे फुल लाइन सेंटेंस आपको लिखना है, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि गंगायाः जलस्य प्रयोगः कुत्र भवति, यानी गंगा जल का प्रयोग कहाँ पे होता है, गंगा जल का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो पहला यहाँ पे आंसर दिया हुआ है अनेकेषु कृषि क्षेत्रेषु धार्मिक कार्येषु च भवति, यानी अनेक कृषि कार्यों में और धार्मिक कार्यों में इस गंगा जल का प्रयोग होता है। कृषि कार्य में और धार्मिक कार्य में दोनों जगह पे गंगा जल का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनानाम कह विश्वासः अस्ति, लोगों का क्या विश्वास है, जनानाम कह विश्वासः अस्ति, लोगों का क्या विश्वास है। तो लोगों का विश्वास है भैया कि गंगा का जो जल है वो बड़ा पवित्र जल है, गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति, गंगा का जल बहुत पवित्र है, इति जनानाम विश्वासः अस्ति, ये लोगों का विश्वास है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में निर्देशानुसारम उत्तरतः, यहाँ पे कहता है निर्देश अनुसार आप उत्तर दीजिए, जैसा आपसे निर्देश दिया गया आपको उसी ढंग से उत्तर देना है। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि पूजयंती इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, पूजयंती पूजा करते हैं, इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है। तो आप में से कौन बता सकते हैं, भारतीय जना, हाँ भारतीय जनानाम, भारतीय जना, भारतीय जनाः ये पूजयन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम यानी कर्तृपद है। नेक्स्ट है तदा अस्याः स्रोतः दीर्घः भवति, फिर से पढ़ रहा हूं, तदा यानी तब अस्या स्रोतः दीर्घः भवति, इसका स्रोत दीर्घ होता है। अस्मिन् वाक्य अव्ययपदम किम, इस वाक्य में अव्ययपद क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर है वो है तदा, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है तदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड 4 है। आप देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि लघु इति पदस्य विलोम पदम किम, लघु इस पद का विलोम पद क्या है, लघु पद का विलोम पद क्या है। तो इसका सही आंसर होगा दीर्घ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुखा इति पदस्य विशेष्य पदम किम, प्रमुखा इस पद का विशेष्य पद क्या है। तो यहाँ पे प्रमुखा नदी आपको लगाना है, प्रमुखा नदी, प्रमुखा नदी, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा प्रमुखा नदी। ओके,
अब कह रहा है कि इस गद्यांश के लिए, ये जो गद्यांश आपने पढ़ा, उस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक आपको लिखना है। शीर्षक, हेडिंग आपको लिखना है। देखिए मैंने 2 हेडिंग यहाँ पे डाला है, और आप चाहें तो कोई दूसरा हेडिंग भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमें लगा कि ये 2 जो हेडिंग है परफेक्ट हो सकता है। पहला हमने लिखा है पवित्र नदी गंगा, और दूसरा हमने लिखा है जीवनदायिनी गंगा। अगर आपको लगे कि यहाँ पे हेडिंग का चेंज होना चाहिए, आप कोई दूसरा और सुंदर हेडिंग लगा सकते हैं, तो आप बिल्कुल आप लगा सकते भारतस्य हैं। मातृगंगा। हाँ हाँ बोलिए सर भारतस्य मातृगंगा। ना। सर गंगा जलाए। गंगा जला या नहीं, आप या तो गंगा या जलम कीजिए, पवित्र गंगा जलम कीजिए, पवित्र गंगा जलम यानी पवित्र गंगा जल, आप ये भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, पवित्र गंगा जलम। अच्छा, आपको ये समझ में आया चैप्टर, ये जो पैराग्राफ है 3rd। अब देखिए हम हाँ सर चलिए, अब ये जो है थर्ड देखिए यहाँ पे दिया हुआ सायंकाल भवति, सायंकाल होता है, और सूर्य तु अस्तम गच्छति, सूर्य अस्त चला जाता है। खगाः स्वनिडानि गच्छन्ति, पक्षी अपने अपने घोंसले में वापस आते हैं। कमलानि म्लानानि भवन्ति, कुमुदानि च विकसन्ति। तो कमल म्लान हो जाते हैं यानी मुरझा जाते हैं, और कुमुदानि च विकसन्ति, और कुमुद का मतलब होता है लिली, वो खिल जाते हैं। विकसन्ति मतलब खिलते हैं। सर्वे जनाः स्वगृहम् आगच्छन्ति, सभी लोग अपने अपने घर को आते हैं। रात्रौ उल्लूकाः इतस्ततः भ्रमन्ति, रात में उल्लू यहाँ वहां घूमते हैं। पथिकाः विश्रामाय तिष्ठन्ति, राहगीर विश्राम के लिए बैठ जाते हैं। बालकाः क्रीडा क्षेत्रात् स्वगृहम् आगच्छन्ति, बच्चे खेल के मैदान से अपने अपने घरों में वापस आते हैं। गृहम् आगत्य विविधान आहारान खादन्ति, घर आकर के तरह तरह के भोजनों को खाते हैं। रात्रौ सर्वत्र अंधकारस्य राज्यं भवति, और रात में सभी जगह अंधकार का राज्य होता है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ एक पदेन उत्तरतः, पहला में कह रहा है कि एक पद में उत्तर दीजिए। अब पहला क्वेश्चन है कः अस्तम गच्छति, कौन अस्त जाता है, तो इसका आंसर है सूर्य। सूर्य अस्तम गच्छति, सूर्य अस्त जाता है। के स्वनिडानि गच्छन्ति, कौन अपने अपने घोंसले में जाते हैं, तो खगाः यानी पक्षियां अपने अपने घोंसले में वापस जाते हैं। कानि म्लानानि भवन्ति, तो क्या म्लान होते हैं यानी मुरझा जाते हैं। म्लानानी का मतलब होता है मुरझा जाना। तो यहाँ पे जो कमल शब्द है नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए म्लानानी भवन्ति। तो कमलानी। रात्रो कस्य राज्यं भवति, रात में किसका राज्य होता है, तो आंसर होगा अंधकारस्य यानी अंधेरा का राज्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है पूर्ण वाक्य न उत्तर, यहाँ पे पूरा वाक्य में उत्तर आपसे मांगा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बालकाः कुतः गृहम् आगच्छन्ति, बच्चे कहां से घर आते हैं, तो इसका आंसर होगा बालकाः क्रीडा क्षेत्रात् गृहम् आगच्छन्ति, बच्चे क्रीडा क्षेत्र से घर वापस आते हैं। रात्रो उल्लूकाः कुत्र भ्रमन्ति, रात में उल्लू कहाँ घूमते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा, रात्रो उल्लूकाः इतस्ततः भ्रमन्ति, इधर उधर। हाँ इधर उधर, इसको हम संस्कृत में बोलेंगे इतस्ततः भ्रमन्ति, इधर उधर घूमते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निर्देशानुसार हम उत्तर आता, आपसे निर्देशानुसार उत्तर आपसे मांगा जा रहा है। पहला यहाँ पे पूछा गया पहला आपसे पूछा गया है भ्रमन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, भ्रमन्ति इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा उल्लूकाः यानी उल्लू घूमते हैं, इसलिए सही आंसर होगा उल्लूकाः। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ते विविधान आहारान खादन्ति, वे तरह तरह के भोजनों को खाते हैं। ते विविधान आहारान खादन्ति, वे तरह तरह के भोजनों को, विविध आहारों को खाते हैं। इति वाक्य विविधान इति विशेषण पद से विशेष्य पदम किम, यहाँ पे विशेष्य पद आपसे पूछा गया है, तो विशेष्य होगा आहारान यानी आहारों को भोजनों को खाते हैं। विविधान आहारान, देखिए यहाँ पे विविधान अगर दिया हुआ है तो विविधान का बचा हुआ आहारान ही होगा, सिंपल बात। यहाँ पे सूर्य तो अस्तम गच्छति, अस्मिन् वाक्य अव्यय पदम किम, सूर्य अस्त जाता है, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है, तो इसका सही आंसर होगा तू, है ना, तू यानी तो। पथिकाः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, पथिकाः यानी राहगीर, इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है, तो इसका क्रिया जो सही होगा क्रियापद तिष्ठन्ति यानी बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है अस्य गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक आपको लिखना है। तो उचित शीर्षक तो मुझे यही समझ में आया कि अंधकारः सायंकालः, तो मैंने तो यही सायंकालः लिखा। यदि आपको कोई और उचित दूसरा अगर कोई हेडिंग आपको समझ में आए तो आप उसको लिखने में
समर्थ हैं, सक्षम है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगले जो क्वेश्चन नंबर 4 जो पैराग्राफ है उसके साथ हम लोग मिलेंगे। और